चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में सैनिकों संग मनाई दिवाली। कहा, मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। अयोध्या जैसी दिखनी चाहिए मथुरा काशी, दीपोत्सव में बोले सीएम योगी। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। रक्षा मंत्री बोले, कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़े, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। बुलडोजर की तरह ब्रांड योगी में 4 चांद लगा रहा, बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन। इस दिवाली चीन को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान, नहीं बिके चाइनीज सामान। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया पहुंचे पीएम मोदी। कहा, एक है तो सेफ है को गलत बताया जा रहा। विपक्षियों को देश की एकता अखर रही। दिल्ली में दिवाली पर हवा हुई बहुत खराब, AQI 400 के पार। वहीं अगले 6 दिन दिल्ली में ऐसे ही रहेंगे हालात। राहुल 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा, आपके बीच होना सौभाग्यशाली। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रचार के लिए मोदी साहब व योगी की 43 रैलियां। वहीं गडकरी फडणवीस भी लगाएंगे जोर। दिवाली से पहले दिल्ली NCR में महाजाम, देर रात तक रेंगती रही गाड़ियां। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। सरदार पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी। वानटांगिया गांव में वनवासियों के साथ सीएम योगी ने मनाई दीपावली। बोले, समाज को बांटने वालों में रावण दुर्योधन का DNA। रूस का गूगल पर ग्लोबल GDP का 620 गुना जुर्माना। यूट्यूब चैनल बंद करने पर कोर्ट ने लगाया फाइन। वहीं रूस में गूगल दिवालिया घोषित। सभी की जिम्मेदारी है, सिर्फ बल्लेबाजों का दोष नहीं। न्यूजीलैंड से सीरीज हारने पर बोले कोच गंभीर। राहुल गांधी ने सरदार पटेल को किया याद। कहा, उनके पदचिन्ह हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। एकता से हम बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर बोले रक्षा मंत्री। रिपोर्ट के मुताबिक धरती पर पेड़ों की हर 3 में से 1 प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर। संकट में आ सकता है मानव जीवन। दोबारा सुलगी पुरानी पेंशन की चिंगारी। सरकारी कर्मियों को मंजूर नहीं UPS। वहीं 17 नवंबर को दिल्ली में रैली। इंग्लिश कप्तान स्टोक्स की घर चोरी, कीमती सामान और मेडल ले गए चोर। तेलंगाना सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। 6 नवंबर से शुरू होगा सर्वे। इसमें 80,000 कर्मचारी लगेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तरह अब दीपोत्सव के आमंत्रण पर विवाद। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, मुझे नहीं बुलाया गया। एयर इंडिया ने रद्द की 60 उड़ानें। कहा, तकनीकी समस्याओं के कारण विमानों की वापसी में हो रही देरी। फडणवीस बोले, शरद पवार के पीएम मोदी व टाटा से जुड़े दावे में सच्चाई नहीं। उनका इस उम्र में झूठ बोलना सही नहीं। आयुष्मान योजना लाभार्थी के बुढ़ापे में छलके आंसू। जब अपनों ने भुलाया तो पीएम ने अपनाया। कहा, हजारों साल जिए मोदी। चीनी राजदूत बोले, राष्ट्रपति जिनपिंग पीएम मोदी की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण, इससे स्थिर विकास का रास्ता तय। RSS बोला, संघ का पंच परिवर्तन कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये RSS के शीर्ष एजेंडे में से एक है। जनरेटिव AI में तेजी से बढ़ रहा भारत। 2028 में अमेरिका से निकल जाएगा आगे। कचरा उठाने वाले ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप। बोले, कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं। भाजपा के विरोध में नवाब मलिक की दो टूक। कहा, यह चिंता का विषय नहीं, लोगों को विश्वास समर्थन मेरे साथ। सोने की मांग तीसरी तिमाही में 9 साल के शीर्ष पर। खपत 18% बढ़ी, हालांकि ऊंची कीमतों का असर नहीं। दिवाली के दिन बाजार से गायब हुई हरियाली। सेंसेक्स 553 अंक टूटा। वहीं निफ्टी 24,200 के करीब। राष्ट्रपति बोले, भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। कहा, 2047 तक 10 गुना बढ़ने की संभावना।